आपको मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके जैक बोर्ड में बहुत ही क्या होगा, एक अहम भूमिका निभाएगी। और वो भी इंग्लिश का मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, सॉरी, इंग्लिश का मैं कराने वाला हूँ। ठीक है ना, इंग्लिश का मैं कराने वाला हूँ। और आज मैं आपको फ्लेमिंगो का जो हमारा बुक है, फ्लेमिंगो जो हमारा बुक है, उसका मैं फर्स्ट पोएम कराने वाला हूँ। उसका मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एमसीक्यू, जो आपके जैक बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। जो गिवन एक्सट्रैक्ट है किस पोएम से लिया गया है। तो अगर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया होगा और उसमें से पूछेगा कि आपका ये एक्सट्रैक्ट जो है किस पोएम से लिया गया है, तो आपको देख के फाइंड करना है। तो अगर हम अभी माई मदर एट 66 पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो एक्सट्रैक्ट होगा माई मदर एट 66 से लिया होगा, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नंबर 2 पे। कहता है वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग। पोएट जो थी कहाँ ड्राइव करके जा रही थी। पोएट जो थी कहाँ ड्राइव करके जा रही थी, पेरेंट्स के घर जा रही थी? नहीं, पेरेंट्स के घर जा नहीं रही थी, वहाँ से कहीं और जा रही थी। वहाँ नहीं जा रही थी, वहाँ से कहीं और जा रही थी। कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। वो कहाँ जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट। ऑप्शन बी सही है। शॉपिंग मॉल नहीं जा रही थी, कोचीन मार्केट नहीं जा रही थी। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3। हु इज़ द सीटिंग बिसाइड द पोएट। पोएट के बगल में कौन बैठी थी। तो माई मदर एट 66 की बात कर रहे हैं, तो उनकी जो कौन बैठी होगी, सिस्टर तो बैठी हुई नहीं, क्योंकि सिस्टर की तो बात ही नहीं की गई है। डॉटर की भी बात नहीं कही गई है, हर फ्रेंड की भी बात नहीं कही गई है पोएम में। मतलब कि माई मदर, हर मदर उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन। हु लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। इनमें से कौन जो है वो यंग ट्रीज जैसा दिख रहा है। मदर यंग ट्रीज से थोड़ी ना दिख रही है, वो तो बूढ़ी न हो रही है, तो ये गलत है। पोएट कभी भी नहीं दिख रही है। चिल्ड्रेन बच्चे, या पोएट्स की फ्रेंड। तो पोएट्स की फ्रेंड की तो बात नहीं कही गई, मतलब यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा चिल्ड्रेन होगा। बच्चे जो है यंग ट्रीज के, क्योंकि बच्चे क्या होता है शुरू में ग्रोथ करते हैं, शुरू में क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि व्हाट डज द स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई। जो हमारा स्प्रिंटिंग ट्रीज होता है वो क्या सिग्निफाइज करता है। फास्ट मूविंग ट्रीज है, स्पीड फॉर मूविंग कार है, यंग एनर्जेटिक एक्शन ऑफ यूथ, या नॉन। तो हमारा जो ऑप्शन ए जो है सही ऑप्शन है। स्प्रिंटिंग ट्रीज का मतलब पीछे की ओर दौड़ रहा है, मतलब फास्ट मूविंग ट्रीज है। ठीक है, अगला छठा सवाल हमारा क्या है कि व्हाट डज द पोएट नोटिस इन द आउटसाइड। आउटसाइड मतलब डोर के आउटसाइड उन्होंने क्या देखा। डोर के आउटसाइड उन्होंने क्या देखा। तो ऑप्शन है स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रंस रनिंग आउट। ये तो मेरे को सही लग रहा है भाई, देख लेते हैं। बी ऑप्शन स्कूल एंड रोड नहीं, अदर्स व्हीकल नहीं, मार्केट नहीं, मतलब हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन कहाँ गया भाई, रुको भाई, थोड़ा पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, 7वां क्वेश्चन यह है कि द नरेटर कंपेयर हर मदर। नरेटर ने अपनी माँ को किससे कंपेयर किया। समर सन से, मतलब जो गर्मियों में सूरज निकलता है उनसे, या रेन क्लाउड से, या लेट विंटर्स मून से, या ट्रीज से। तो ट्रीज तो यंग ट्रीज, ये तो चिल्ड्रेन का कंपेयर है, तो ये तो है ही नहीं। रेन क्लाउड्स तो है ही नहीं। समर सन्स नहीं है, मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है, लेट विंटर्स मून। आगे चलते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द फेमिलियर एक्ट विच इज़ द पोएट फील्ड। मतलब कौन सा ऐसा फेमिलियर एक्ट है, मतलब एक कौन सा घटना है जो पोएट महसूस करते हैं क्या। तो ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन है कि हर मदर्स वीक हेल्थ, उनकी जो माँ की वीक हेल्थ हो चुकी है वो। दूसरा, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। तीसरा, हर ड्यूटीज एंड हर। चौथा, हर हेल्पलेसनेस।
तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि जब वो बच्चे थे तो उनको एक फियर था कि अपनी माँ खो नहीं दे। आपको भी ऐसा फियर होगा कि अगर आपकी माँ खो गई तो आपको कैसा लगेगा, वही इसमें बताया गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द पार्टिंग वर्ड्स दैट द पोएट सेड। ऐसा कौन सा पार्टिंग वर्ड है जो पोएट्स ने कहा है? गुड बाय, ए यू रिवायर, सी ऑप्शन में के सी यू सुन अम्मा, या सी यू सुन मम्मा। तो मम्मा उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने अम्मा कहा था। क्या कहा था? अम्मा कहा था, उन्होंने अम्मा कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 में चलता है। द मदर्स ओल्ड एज एंड द लैक ऑफ एनर्जी इज़ अ डेपिकेशन। मतलब जो उनकी माँ जो बूढ़ी हो चुकी है, उनका जो एज बूढ़ा हो चुका है और जो उनकी एनर्जी कम हो चुकी है, तो लैक का मतलब कि कम या घटना, तो एनर्जी का जो घटौती आ गई है, कमी आ गई है। और डेपिकेशन, किसका डेपिकेशन है? ठीक है, किसका डेपिकेशन है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए में कहता है द पोएट्स हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज, जॉय एंड फन ऑफ ओल्ड एज। तीसरा बॉन्डिंग ऑफ मदर्स विथ फैमिली मेम्बर्स। और चौथा सिकनेस एंड इल हेल्थ। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। 11 क्वेश्चन में तो पोयम इज मेड अप, जो पोयम है वो किससे बनाया गया है? 20 लाइन से, या सिंगल सेंटेंस से, या 10 स्टैंजा से, या 5 स्टैंजा से। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। हमारा बी ऑप्शन सही है, हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, एक सिंगल सेंटेंस है। 12वां क्वेश्चन कहता है द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रेन हैज़ बीन ब्राउट आउट बाय द नरेटर इन ऑर्डर टू। जो कहा उन्होंने, क्या कहा? देखो, द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रेन हैज़ बीन ब्राउट, लाया गया आउट बाय द नरेटर इन ऑर्डर टू, किस लिए लाया गया? ए टू शो एनर्जी एंड एक्सपीरियंस ऑफ यंग चिल्ड्रेन, बी टू शो द चिल्ड्रन प्लेइंग, तीसरा शो द चिल्ड्रंस प्लेइंग प्रैंक्स, एंड चौथा कि टू कंपेयर हर विथ हर सेल्फ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ए होगा, हमारा ए होगा, जो कि टू शो एनर्जी एंड एक्सपीरियंस ऑफ यंग चिल्ड्रन। ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल। जो नरेटर है वो अपना स्माइल किस लिए प्रयोग कर रहे हैं? सिर्फ किस लिए प्रयोग कर रहे हैं? टू कवर अप हर पेन, अपने पेन को कवर करने के लिए, या बी मेक हर सेल्फ हैप्पी, या टू मेक हर मदर हैप्पी, या टू मेक हर फादर हैप्पी। तो अपनी माँ को अपने माँ को खुश करने के लिए वो कर रही है ना, माँ को खुश करने के लिए, सॉरी, माँ को खुश करने के लिए, टू कवर अप हर पेन, अपने दर्द को छुपाने के लिए वो क्या कर रही है? वो अपने स्माइल कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन कहता है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये क्या है? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल क्या है? एक एलिट्रेशन है। क्या है? एक एलिट्रेशन, रिपीटेड वर्ड है। स्माइल जब कोई भी कांस्टेंट रिपीटेशन वर्ड्स एक साथ आते हैं तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, एलिट्रेशन कहते हैं। चिल्ड्रेन, 15वां सवाल कहता है चिल्ड्रेन स्माइलिंग आउट इज एन, क्या है? चिल्ड्रेन स्माइलिंग आउट इज एन क्या है? एक स्माइल है, या मेटाफर है, या पर्सनिफिकेशन है, या रिपीटेशन है? तो जो हमारा 15वां का जो आंसर होगा वो हमारा बी है, मेटाफर है। क्या है? मेटाफर। अगर आपको नहीं पता स्माइल क्या होता है, पर्सनिफिकेशन क्या होता है, मेटाफर क्या है, रिपीटेशन क्या है, तो आप इसका वीडियो देख लेना और इससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको इसका पूरा टोटल वीडियो इसका डाल दूंगा, स्माइल, पर्सनिफिकेशन, पोएटिक डिवाइसेस का हम वीडियो डाल देंगे। आप पूरा उसे देख लेना और फिर समझ लेना। ठीक है, तो अभी के लिए मैं सिर्फ क्वेश्चन कराता हूँ, नहीं तो अगर मैं बताने लगूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका क्या था? ऑप्शन बी। ठीक है, 16 क्वेश्चन कहता है ट्रीज स्प्रिंटिंग
इज अ पोएटिक डिवाइस। कौन सा पोएटिक डिवाइस है? जो हमारा ट्रीज स्प्रिंटिंग है, कौन सा पोएटिक डिवाइस है? पर्सनिफिकेशन किया गया है। पर्सनिफिकेशन मतलब कि एक चीज़ को दूसरे के साथ पर्सनिफाई किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। 17वां, व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई। जो रनिंग ट्रीज है वो क्या सिग्निफाई कर रही है, सॉरी क्या बता रही है? तो ऑप्शन ए है फास्ट मूविंग अपीयरेंस, स्पीड ऑफ मूविंग कार, फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ, चाइल्डहुड टू ओल्ड एज एंड नॉन। तो ऑप्शन 17वां का जो हमारा आंसर है वो सी आंसर है। 17वां का जो हमारा आंसर है वो सी है, ठीक है। अब आते हैं 18वां क्वेश्चन। वाट डिड द पोएट रियलाइज विथ हर पेन। मतलब पोएट ने अपना पेन कैसे रियलाइज किया? ऑप्शन ए हर मदर अपीयरेंस लाइक ए कॉर्प्स, ऑप्शन बी सी इज इनकंसिडरेट, ऑप्शन सी ओल्ड एज इज प्लीजेंट एंड ऑप्शन डी इज सी हैज़ ड्यूटी। तो 18वां का जो हमारा आंसर है और हमारा ए आंसर है हर मदर अपीयरेंस लाइक ए कॉर्प्स। 19वां क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू पार्टिंग वर्ड सी यू सुन अम्मा सिग्निफाई। सी यू सुन अम्मा जो है वो क्या सिग्निफाई करती है इसमें? हर केयरलेसनेस, बी हर ऑप्टिमिस्टिक्स फेयरवेल फुल ऑफ चीयरफुलनेस, ऑप्शन सी बीट्स गुड बाय लाइक दिस एंड ऑप्शन डी सी इज ह्यूरी। इसको HURRY है यहाँ पे। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हर ऑप्टिमिस्टिक्स फेयरवेल फुल ऑफ चीयरफुल। हमारा 20वां क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द एसन फेस सिग्निफाई। जो एसन फेस है वो क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है। एसन फेस हमारा क्या सिग्निफाई करता है? ए कलर ऑफ फेस, ए फेस इज कवर विथ एस, ऑप्शन सी पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर एंड ऑप्शन डी टू शो अगली फेस। तो हमारा जो हमारा जो 20वां का जो सही आंसर है वह है पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर, ठीक है, ठीक है। और 21वां क्वेश्चन हमारा क्या है? हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग। किस घर में जो पोएट रह रहे थे? हर फ्रेंड हाउस, उनके फ्रेंड के घर में, हर इन लॉस हाउस मतलब या उनके फादर इन लॉज या मदर इन लॉज किसी भी लॉस के घर में, या हर हस्बैंड हाउस या हर पेरेंट्स हाउस। तो अपने पेरेंट्स के घर वो रह रहे थे। अपने कहाँ रह रहे थे? पेरेंट्स के घर रह रहे थे, ठीक है। अगला 22वां क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल 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 सिग्निफाई क्या करता है? तो ऑप्शन है पोएट वाज गोइंग होम एंड वाज इलेटेड, बी ऑप्शन बी जो है पोएट वाज हैप्पी, ऑप्शन सी पोएट वाज होपलेस, ऑप्शन डी पोएट डिस्परेट एफर्ट्स टू हाइड हर फियर्स। 22 का जो हमारा आंसर है वो है डी आंसर। 22 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। हमारा 23वां क्वेश्चन क्या कहता है? हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। इस पोएम के पोएट कौन है? कमला दास। आपको याद करना पड़ेगा इसका। 24वां क्वेश्चन कहता है हाउ फार वाज द पोएट स्टैंडिंग फ्रॉम हर मदर। मतलब अपनी माँ से कितने दूरी पे जो पोएट थे खड़े थे? तो जो मतलब कि फ्यू माइल्स, कुछ माइल्स, या फ्यू किलोमीटर्स, या फ्यू यार्ड्स, या फ्यू मीटर। तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन फ्यू यार्ड्स, ठीक है। और 25वां क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द विंडो। मतलब विंडो के बाहर ना पोएट क्या देखी? तो ऑप्शन है लार्ज बिल्डिंग, फैक्ट्रीज विथ स्मोक राइजिंग फ्रॉम चिमनीज, एंड ऑप्शन सी जो है हमारा क्या है? यंग ट्रीज, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा यंग ट्रीज, ऑप्शन सी हमारा यंग ट्रीज इसका राइट आंसर होगा। तो हमारा कितना क्वेश्चन हो चुका था? हमारा 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिया
और मैं जानता हूँ कि इसमें से आपका 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनेगा। मतलब इस अगर मैं बोलूँ तो इसमें से आपका 2-3 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इतना 25 क्वेश्चन में तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो इसमें से मिल ही जाएगा। तो आप इस 25 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपका 2 नंबर इस चैप्टर से कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है। और अगर आपको और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें, और मैं आपको ऐसे ही करते करते मैं आपको पूरा वीडियो दूंगा और आपकी तैयारी एकदम मजबूत कर दूंगा, जिससे आप 12th पूरा फोड़ दोगे। ठीक है। थैंक यू।